बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की चर्चा जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह चर्चा लगातार जारी है। चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और मुख्तलिफ मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि केरल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं जुड़ी हैं। तो राज्य सरकारें, खासतौर पर बंगाल और केरल, ये नहीं जुड़ी हैं। एंटी मोदी स्टैंड इनका लगातार जारी है। लेकिन बाकी सभी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुखातिब हो रहे हैं। विषय बिल्कुल साफ है, लॉकडाउन 2.0 जिसकी मियाद 3 मई तक, क्या उसे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए तो किन शर्तों के साथ बढ़ाया जाए, देश के किन हिस्सों में रियायत दी जाए, कितने जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चले हैं। 650 जिलों में करीब करीब आधे जिले ऐसे हैं जो कोरोना से लगभग मुक्त हैं। तो क्या उन जिलों में अच्छी खासी रियायत दी जा सकेगी? इन सभी बातों को लेकर और खासतौर पर वित्तीय सहायता को लेकर राज्य सरकारें क्या कुछ डिमांड करती हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारों का कंस्ट्रेन, उनकी चिंता, उनका दर्द यह है कि वित्तीय सहायता के बिना जो राजस्व नहीं राज्य सरकारों को हासिल हो पा रहा, जो सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है, उसके चलते लॉकडाउन की मियाद वो किस तरह बढ़ाएंगे। तो इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। और अभी आप फिलहाल तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मशगूल। और इसी खबर पर आदित्य द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आदित्य, आपसे ये समझना चाहेंगे, यूपी सरकार जिस तरीके से लगातार कोरोना की जंग छेड़े हुए है, कोरोना को परास्त करना है, लगातार कोई ना कोई काम योगी सरकार कर रही है, समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। अब आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ स्पेसिफिक डिमांड हो सकती है उत्तर प्रदेश के नजरिए से? देखिए, ये लॉकडाउन का जो है ऐसा उम्मीद की जा रही है कि तीसरा दौर शुरू होने को है। जैसे कि लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं कुलदीप, तो उसके बाद से इतना तो क्लियर है कि 3 मई को फिलहाल लॉकडाउन खत्म होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो आय के स्रोत हैं राज्य सरकारों के, वो भी कहीं ना कहीं कम होते चले जा रहे हैं। जो संपत्ति, जो पैसा जो जमा था, वो भी लगातार खर्च ही होता जा रहा है। तो पहले भी केंद्र सरकार ने 11 उद्योगों को चलाने की छूट दी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उद्योग पूरी तरह से उस लय में नहीं आ पा रहे हैं। उसकी तमाम अपनी दुश्वारियां हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं योगी अपना एक प्रपोजल भी रखेंगे। केंद्र सरकार से वो कुछ आर्थिक पैकेज भी चाहेंगे और इसके अलावा वो सहूलतें भी चाहेंगे ताकि यहाँ पर आय के जरिए कुछ बढ़े, कुछ उद्योगों को ढील दी जाए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कारोबार शुरू किया जाए। तो ये मुख्य बिंदु रह सकते हैं कुलदीप जी। और ये भी समझना चाहेंगे आपसे आदित्य, ये भी बताइए कि दरअसल मामले आपने कहा लगातार बढ़ रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि 3 मई तक ये मामले अपनी पीक पर होंगे। 16 मई से ये कहा जा सकता है कि वो जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू होगा। तो वाकई क्या उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार चाहेगी अभी लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जाए? देखिए, जिस हिसाब से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, हालांकि कल ये संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन किसी अगले दिन संख्या ये बढ़ जाती है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 2000 के करीब पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज। हालांकि बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अभी ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी तरह से लॉकडाउन में छूट दी जाए या थोड़ी बहुत भी छूट दी जाए। चरणबद्ध ढंग से सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उस तरफ योगी सरकार ने कदम बढ़ा भी दिए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसके अलावा सड़कों किनारे जो मनरेगा के तहत जो काम हो सकते हैं उन सभी को उन्होंने करने की परमिशन दे दी है। लेकिन जो जरूरी उद्योग हैं, ऐसी औद्योगिक इकाइयां लगभग 3000 के करीब हैं जहां पर आटा फ्लोर मिल चल रही है, राइस मिलें चल रही हैं, दाल मिलों की परमिशन दे दी गई है। लेकिन आवाजाही में, ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जो लेबर मिलने चाहिए कहीं ना कहीं वो लेबर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इनके उत्पादन में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है
और फार्मा उद्योग से रिलेटेड जो मेडिसिन का है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जरूरी सैनिटाइजर है, फिनाइल है, इन सब के भी उत्पादन जिस रेशियो में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। तो इन सब चीज़ों को अब ध्यान देने वाली बात होगी और उन पर एक रणनीति बनानी होगी। इसको लेकर के एक गंभीर चर्चा आज योगी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो सकती है। जी, लेकिन आदित्य, यहाँ यह भी समझना होगा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि लगातार मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं ये एग्जिस्टिंग जिलों में बढ़ रहे हैं। जहां पहले से मामले हैं वहीं पर इनका विस्फोट हो रहा है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर मामले नहीं है, ना के बराबर हैं, और वहां पर बढ़ोतरी भी मामलों में नहीं हो रही है। ऐसे जिलों में रियायत दे सकते हैं, ऐसे जिलों में रियायत की मांग कर सकते हैं, यहां पर कामकाज शुरू किया जा सकता है क्या? हाँ, कुलदीप, आपको बता दें कि लगभग 28 जिले ऐसे हैं जिनमें से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो 10 से कम है। जैसे अगर हम बात गोरखपुर की ही करें तो वहां पर कल ही एक मरीज मिला, पहला मरीज मिला। इसके अलावा जैसे हम कन्नौज की बात करें, हम फर्रुखाबाद की बात करें, या हम ऐसे और छोटे छोटे शहर जिनकी आबादी 5 लाख, 7 लाख या 4 लाख या उससे कम की है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में ये पोजीशन है कि वहाँ पर किसी भी तरह से कोई कोरोना का मरीज अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ऐसे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं इन सभी जिलों को रियायत दी जाए, छूट दी जाए, और वहाँ जो भी कारोबार है, जो भी उद्योग है, उसको बढ़ावा दिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जिले की सीमाओं को सील करके वहां पर किस तरह से गतिविधियां चालू हो सकती हैं, उस पर सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है और उसकी एक रणनीति भी तैयार है ताकि वहां पर उद्योग चालू हो, लोगों को काम मिल सके। 10 लाख के करीबन प्रवासी मजदूर आने को हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है योगी सरकार ने। योगी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है कि जो भी 10 लाख मजदूर आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा उनका वहीं रजिस्ट्रेशन होगा, उनका बैंक खाता खुलेगा और उनके भी खाते में 1-1 हज़ार रुपए कुलदीप डाले जाएंगे। साथ में जब वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे तब उनको 1-1 महीने का राशन भी दिया जाएगा ताकि वो अपने घर जाकर के सुकून से, चैन से दोनों टाइम रोटी खा सके। जी कुलदीप। आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित दुबे भी जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े होंगे, क्या कुछ खास मांगे रहेंगी केजरीवाल साहब की? देखिए, सबसे बड़ी चीज सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, 6 राज्य ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जबकि अन्य तमाम राज्य जो है वो लॉकडाउन नहीं चाहते या इसे लेके असमंजस की स्थिति में है। आज की जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री ने ही केंद्र सरकार की तरफ से ही लॉकडाउन जारी किया गया था, तो इसलिए लॉकडाउन खोलने की रणनीति भी प्रधानमंत्री ही बताएं और वो अवगत कराएं कि किस तरह से लॉकडाउन खोले जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज की जो सरकार ने बीच में सहूलियतें दी है, चाहे वो 20 अप्रैल की बात करें, 25 अप्रैल की बात करें, उन राज्य सरकारों पे इस तरह के डिसीजन छोड़े गए थे कि राज्य सरकारों को किस तरह डिसीजन लेने, किस तरह से काम करने, उसे लेके भी वह वो की स्थिति है। क्योंकि जिन कंपनियों को खोलने की बात कही गई थी उनके साथ में सशर्त कंपनी खोलने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था अगर किसी भी कंपनी में कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो ऐसे में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मालिक इसे लेके असंतुष्ट है, सारे मालिक इसी वजह से कंपनियों को नहीं खोलना चाहते हैं कि ऐसे में सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, जबकि सरकार को इसके लिए दूसरी तरह की गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए। तो तमाम सारे विषय, जिन विषयों को लेकर चर्चा, दूसरा सबसे बड़ा विषय है वो रेवेन्यू को लेके। ऐसे में राज्य सरकारों के पास 2 ही रेवेन्यू खास तौर पे होते हैं, एक तो शराब बिक्री से जो रेवेन्यू राज्यों को प्राप्त होता है और दूसरा रेवेन्यू जो है वाहन चलते यानी डीजल पेट्रोल की खपत। और ऐसे में जब वाहन चल नहीं रहे हैं तो और शराब की बिक्री हो नहीं रही है तो राज्यों का रेवेन्यू जो है वो शून्य की तरफ जा रहा है। राज्यों के लिए चिंता का विषय है। तो अब शराबबंदी कैसे दूर की जाए या अन्य चीजें कैसे लागू की जाए, इसे लेके भी केंद्र सरकार को ही गाइडलाइंस देनी है, क्योंकि पहले कई राज्य शराब की दुकानें खोल रहे थे, लेकिन केंद्रीय गाइडलाइंस आने के बाद सबको 3 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। तमाम विषय राजस्व को लेके, प्रवासी मजदूरों को लेके, उन्हें लेके भी बात चल रही है कि तमाम राज्य प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय गाइडलाइंस क्या है, क्या प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्यों में भेजा जाएगा? ठीक है अमित दुबे, आपके पास फिर लौटेंगे, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। आदित्य द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।